दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र नेगी ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं हूं कुमारडा गांव में और ये सामने PNB बैंक था जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वो सारे खेत एवं घर 19 अगस्त की शाम को आपदा की भेंट चढ़ गए। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी मैं आपको PPCL और सरखेत गांव में जहां कई आदमी दबे होने की खबर आ रही है, तो चलिए दोस्तों सामने जो दिखाई दे रहा है वो सीतापुर गांव है, लेकिन वहां जाने का रास्ता नहीं है। पर मैं आपको अपने ड्रोन कैमरे की सहायता से दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सामने PPCL गांव में। दोस्तों आज तारीख हो रही है 26 और हम मौके पे आए हैं यहाँ पे देखने की क्या क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों बने रहे हमारे YouTube चैनल में। अभी देख रहे हैं हमारे पीछे हम हैं सीतापुर के गाँव में, और जिन भाई का घर बहा था 19 तारीख की आपदा में, आज हम उनसे मिलाना चाह रहे हैं और अपने ड्रोन की सहायता से दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे जितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई सबसे पहले आपका नाम क्या है? अजय रावत। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका यहाँ पे? भैया नुकसान तो काफ़ी हो गया। तो आपकी कितनी सुनने में आया कि आपकी बकरियाँ बही है, गाय भैंस सब बह गई, घर बह गया। तो ज़रा बताइए ज़रा कितनी बकरियाँ थी? भैया लगभग 35 बकरी थी और एक गाय, बछड़ा, घोड़ा था। अच्छा, तो और ज़मीनें कहाँ पे थी आपकी? एक हमारे घर के बगल में हमारी ज़मीन थी और यहाँ सीतापुर प्रॉपर साफ बहेगी। अच्छा, तो और यहाँ आसपास आपकी ज़मीनें थी वो भी बहेगी। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि सामने दिखाएं वहाँ पे जहाँ पे इन भाई की ज़मीन थी। और ये बताइए कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? कितनी बकरियाँ थी, कितने भैंस थे और कितने कमरे थे आपके उसमें? भैया सबसे पहले तो हमारे 7-8 कमरे थे, बगल में चाचा का मकान था, अपना मकान था, और हमारी 35 बकरियां भाई, और गाय थी, एक बछड़ा था, घोड़ा था, और मेरे चाचा और का एक बैल की जोड़ी थी और गाय थी, जो कि सारी अब बह चुकी हैं। अच्छा, उसमें से कुछ भी बकरियां नहीं मिली आपको? नदी के किनारे एक दो चार बकरियां मिली और फंसी हुई थी। NDRF की टीम ने उनको रेस्क्यू किया। तो जब आपदा आई अजय भाई, तो उस समय आपके घर में कौन कौन थे? उस समय घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा थे, और बगल में मेरे चाचा और का मकान था। तो आपको कैसे पता लगा कि आपदा आ गई, और मतलब आप कैसे भागे? पर ये ज़रा बताइए जरा हमारे दर्शकों को। क्योंकि पापा, हम तो सो गए थे 12-1 बजे के टाइम पे। जैसे पापा ने पानी की आवाज़ सुनी तो फिर हमको बिजाला और फिर हम ऐसी जंगल की तरफ भाग गए। अच्छा, तो आपका कितने कमरों का घर था? हमारा 7 कमरों का घर था और 5 कमरों का मेरा चाचा और का मकान था। अच्छा, तो आपकी जो कृषि भूमि थी उसमें आपने जो आप बता रहे हो कि जो कि सब बह चुकी है, उसमें आपने क्या क्या बो रखा था? इस साइड तो हमने धान लगा रखे थे, और हमारी क्या बोलते हैं, हमने अदरक भी लगा रखा था 50-60 हज़ार का, जो कि जब हमने निकालने का टाइम हुआ तो बारिश के कारण बह गया। बताइए जरा लगभग हमारे दर्शकों को कि आपका कितना नुकसान वैसे अप्रोक्स हुआ है? ये देखो कि मम्मी की शादी की ज्वेलरी थी और पैसे थे और घर में सामान था, घर का क्या सामान नहीं होता वो सब पानी में बह गया। तो दोस्तों मैं अभी अजय के घर के सामने खड़ा हूं और मैं अपने ड्रोन कैमरे की सहायता से इनका घर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि अभी मतलब इनके घर बिल्कुल बह चुका है। वैसे पूछना चाहता हूं दोस्त अजय, आपके मम्मी पापा अभी कहाँ पे रह रहे हैं? ऊपर स्कूल में रह रहे हैं सीतापुर के। मैं अपने स्कूल यहाँ का जहाँ इसके मम्मी पापा रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में। तो अजय भाई एक चीज़ बताइए, आपदा को आज 6-7 दिन हो गए हैं, तो आप ये बताइए कि आप सरकार की तरफ से कोई मदद की आशंका है कि मतलब सरकार आपकी मदद कर रही है? देखो भैया, हमारी 3.5 लाख की बकरियां बहेगी, 1-1.5 लाख का ज्वेलर बह गया, 60-70 हज़ार की अदरक बह गया, और
20-30 हज़ार का घोड़ा था और गाय भी थी, और अभी तक सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद मिली। तो सरकार ने आपको रहने के लिए कुछ व्यवस्था करी होगी। अभी सुनने में आया है कि जो स्कूल में रह रहे हैं वहाँ पे भी मिट्टी है, पत्थर है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे वो है, गंदगी है, और उसमें कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? क्या करें, एक कमरा खाली है, स्कूल में भी मलबा घुस रखा है, इसलिए वहीं रह रहे मम्मी पापा। दिखाना चाह रहा हूँ अजय के पापा को, लेकिन क्या करें, यहाँ से रास्ता नहीं है वहाँ उस साइड जाने के लिए, जो कि मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहता हूँ कि दिखाइए उनके पिताजी को जो वहाँ पे पुल पे बैठे हुए हैं वो। और दोस्तों ये पुल सीधा इस साइड को था, जो कि अभी टूटा हुआ है पूरा, और पूरा ये पुल मलबे में तब्दील हो गया है। दूसरा, हम इनके घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं है यहाँ से।